हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। देखिए, चलिए आज हम जिस इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे वो इंडिकेटर है हमारा EMA। तो EMA हम यहाँ से सर्च करेंगे, FX से सर्च करेंगे और वो EMA क्रॉस ले लेंगे। ठीक है, चलिए हो गया। हम इसकी सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाके हम इसके इनपुट में जाएंगे, इनपुट में जाके यहाँ पे इसको कर देंगे और इसको कर देंगे हम 5, शॉर्ट करेंगे 5 और लॉन्ग करेंगे 13। ये हो गया। अब इनका स्टाइल करते हैं थोड़ा चेंज। मेरे को थोड़ा देखने में प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। और ये शॉर्ट वाली हमारी येलो है और लॉन्ग वाली हमारी कौन सी है, ग्रीन है। हम इसको ग्रीन ही रहने देंगे। इसको भी हम थोड़ा ऐसे करते हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से कैसा भी चॉइस कर सकते हो। देखिए, मैं इसको शॉर्ट को कर देता हूँ ब्लू और लॉन्ग को, इसे लॉन्ग वाली को कर देता हूँ ब्लैक। अब ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, हो गया। अब आपको चार्ट पे आना है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर, किसी भी कंपनी में कहीं पे भी। आपको ये ब्लू वाली जो लाइन है ना, ब्लू वाली, ये ब्लैक वाली को क्रॉस कर दे। ठीक है, ब्लू वाली ब्लैक वाले को क्रॉस कर दे। तो आपको यहाँ से बुलिश रहना है। क्या रहना है? बुलिश रहना है। अब कैसे बुलिश रहना है? हम यहाँ से 5 मिनट में शिफ्ट होते हैं इस जगह से। मैं निशान लगा के जाता हूँ, ध्यान से रहना, देखना। मैं मानता हूँ कि इस कैंडल पे ये बुलिश हुई है, तो मैं यहाँ के बाद कंटिन्यू 5 मिनट पे बुलिश रहूँगा। ठीक है, चलिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये यहाँ पे सपोर्ट बना रही है। जब भी ये सपोर्ट इसको बनाएगी, एक कैंडल इसको लेगी। पहले सुनिए, कैंडल बनी, ये हमारी लाइन जा रही है ऐसे 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 ऐसे। जब ये लाइव चलती है ना तो नहीं चलती है यहाँ तक। तो अगर ये कैंडल केवल इसको ऐसे छू के वापस जाती है, छू के, तो अगली कैंडल इस कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर ऊपर क्लोज हो जाती है। ध्यान रखना, ऐसे कुछ स्टेप से। मैं ये वाली कैंडल बता रहा हूँ। ये ग्रीन कैंडल हो गई, ये रेड कैंडल हो गई हमारी। ठीक है, ये वाली रेड कैंडल हो गई। तो ये ऊपर की साइड इसके जो हाई है ना कैंडल का, इसके हाई के ऊपर क्लोज हो जाती है। तो हम यहाँ पे एक ट्रेड प्लान करेंगे और स्टॉप लॉस लगाएंगे। ये मूविंग एवरेज में काम करने का तरीका है। जब ये चलता है ना तो ये हिलता रहता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे लाइव। तो आपको ये सपोर्ट देखने को मिलेगी। ये इसकी पहचान है कि इसने सपोर्ट ले ली। जिस कैंडल ने के लो ने इसको सपोर्ट लेके वापस जाके क्लोजिंग यहाँ पे दे दी, अगली कैंडल इस कैंडल के हाई के ऊपर जब तक क्लोज नहीं होगी आप ट्रेड नहीं बनाने के। ये इसका सबसे बड़ा साइन है। यानी कि इसने क्लोजिंग दी यहाँ पे इसके हाई के ऊपर, यहाँ पे क्लोजिंग दी ना, और अब आपको ट्रेड बनाना है यहाँ पे और स्टॉप लॉस रखना है यहाँ पे, और कंटिन्यू आपको ट्रेल करते हुए चले जाना है जब तक कि पिछली कैंडल के नीचे क्लोजिंग ना आ जाए। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही? मूविंग एवरेज बहुत पढ़ाएंगे पर सही तरीके से कोई नहीं पढ़ाएगा कि काम की पढ़ाई कैसे होगी। अब क्लोजिंग कहाँ पे हुई? यहाँ पे क्लोजिंग हुई। समझ में आ गई बात? यहाँ पे क्लोजिंग हुई तो आपका ट्रेड यहाँ पे एग्जिट हो गए आप। ये इसकी कहानी है। आपको कहीं भी एग्जिट नहीं होना जब तक कैंडल के लो पे के नीचे क्लोजिंग ना आए। आपको कहीं पे भी क्लोज पॉइंट नहीं मिला तो आपको यहाँ पे मिला, आप यहाँ पे एग्जिट हो गए। ये हम आए कहाँ से? 1 घंटे के टाइम फ्रेम से। ये ध्यान रखना, 1 घंटे के टाइम फ्रेम से शिफ्ट हो गए हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। है ये वही मूविंग एवरेज जो पूरी हज़ारों वीडियो में लोग आपको बताते हैं, पर इनकी तरतीब अलग है काम करने की, इनके तरीके अलग होते हैं। जब तक आप सीखने के नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे। मैंने अब बता देना, चलो आपने वीडियो देखा, जाओ हो गया काम, नोट बना ली, कोई बात नहीं। लेकिन आपने किसी भी वीडियो पे केवल इस पॉइंट पे 5 दिन चार्ट पे अप्लाई करके देखो लाइव, 5 डे 5 डे, ठीक है, 5 डे अप्लाई करके देखो लाइव, जैसे मैं बोला हूँ इसी तरह। केवल जब भी इसी तरह सपोर्ट लेगी 5 मिनट पे और ऊपर की तरफ क्लोज हो जाएगी, फिर अगली कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी तो एंट्री बनाना, ये स्टॉप लॉस रखना, फिर तब देखना रिजल्ट आपका कहाँ पर जाएगा। मार्केट गैप अप खुली, ये लॉन्ग वाली जो लाइन है ब्लैक वाली मूविंग एवरेज की, इसको यहाँ पे ध्यान से देखिए, फिर से सपोर्ट लिया गया, लिया, शायद मेरे को नहीं दिख रहा, आपको नहीं दिख रहा, मेरे को दिख रहा है, यहाँ पे सपोर्ट लिया गया। अब ऊपर ही चले गई। इसने अगर बॉडी नीचे क्लोज देती ना, ये कैंडल ऐसे कुछ ऐसे क्लोज दे देती तो मेरे को कहीं डर लगता।
अब ये वीक बनी और ऊपर की तरफ क्लोज हो गई। अब मैं वेट करूँगा इसके हाई ब्रेक होने का। इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पे क्लोजिंग हो गई तो मैंने फ़ौरन एंट्री बना ली और स्टॉप लॉस लगाया यहाँ पे। ये जो कैंडल का है ना, ये स्टॉप लॉस रहेगा, ये एंट्री रहेगी। टारगेट इस कैंडल की, मतलब जो हम एग्ज़िट होंगे इस कैंडल के लो पे जब तक मार्केट क्लोज नहीं होने की, हम तब तक यही एंट्री रखेंगे। अब हमारे पास ये आ गया, ये आ गया, कहीं पे अभी ये सेविंग आ गया। देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं रहा। अब जब विक इसके नीचे आ गई तो ये हमारा पॉइंट बन गया। चलिए और आगे दिखाता हूँ। कब तक हम इसमें ट्रेल करते हुए चलते रहेंगे, मैं आपको ये चीज़ें दिखा रहा हूँ। इसको थोड़ा और साफ़ कर दूँ मैं। कहाँ तक ट्रेल होगा? कोई क्लोजिंग नहीं है, कोई क्लोजिंग नहीं है, कोई भी क्लोजिंग नहीं है। यहाँ पे क्लोजिंग इस जगह आई है, ध्यान से देखिए, आ गई, सॉरी ये इस जगह, इस कैंडल पे हमारी एग्जिट पोजीशन हो गई। यहाँ पे एग्जिट पोजीशन हमारी बनती है। इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे दी इस कैंडल ने। मैं आपको मार्केट के चार्ट पे दिखा रहा हूँ, आप ये चीज़ें लाइव पहले प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस अगर आपने 1 महीने इसी चीज़ पे कर देना, 1 मंथ, हर एक इंडिकेटर काम करता है। पर आप प्रैक्टिस नहीं करते, नोट बनाते हो और उस पर 2-4 दिन उल्टे सीधा ट्रेड डालोगे और चले जाओगे। सिर्फ 2 बातें बताई हैं मैंने, इसको सपोर्ट लेना, कैंडल को पढ़ो, कैंडल को पढ़ने के बाद एंट्री बनाओ और कंटिन्यू अप की तरफ जाओ। जैसे जैसे जब तक पिछली कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग नहीं आ जाती, एग्जिट मत होना। उसके बाद अपनी रेशो देखना 1:5, 1:5, 1:6, 1:4 से नीचे तुम्हारा रेशो नहीं आएगा ऑप्शन बाइंग में। ट्रेड हमेशा इन द मनी में लेना। कोई भी प्रीमियम लो, इन द मनी का लो। एट द मनी से, जैसे एट द मनी ना, इससे जस्ट ऊपर का लो। एट द मनी का भी मत लो, इसके नीचे तो बिल्कुल भी ना जाओ OTM में, ठीक है। चलिए ये हो गया। तो ये इसकी कहानी है भाई। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, आपको 5 मिनट पे सीन मिल जाएगा। अब यहाँ पे जाके क्या हुआ, कैंडल ने सपोर्ट ली। ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। इस रेड कैंडल ने फिर सपोर्ट ली, लेकिन अगली कैंडल ने कन्फर्मेशन नहीं दी, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। ये कैंडल अगर ग्रीन बन जाते ना, इसी लाइन को छू के ऊपर की साइड ग्रीन बन के और यहाँ पे क्लोज हो जाती, तो हम एंट्री यहाँ प्लान करते, स्टॉप लॉस लगाते। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम डाउन की तरफ नहीं जाएंगे, 1 घंटे पे हम बायर हैं, अप की तरफ ही रहेंगे। हम ये ट्रेड नहीं लेंगे, ध्यान रखना, हम ये ट्रेड नहीं लेंगे, डाउन की साइड बिल्कुल भी नहीं लेंगे, चाहे मार्केट कितनी भी गिरे। कब? जब तक कि 1 घंटे पे हमें कन्फर्मेशन ना मिल जाए रिवर्स की, क्रॉसओवर की। अब हमारा यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं है, तो हम इसमें कोई ट्रेड नहीं करेंगे। अब यहाँ 5 मिनट पे क्रॉसिंग हो गई, तो हमें देखना पड़ेगा क्या यहाँ पे 1 घंटे पे भी क्रॉसिंग हुई है। चलिए चार्ट पे मैं यहाँ पे, अरे ये तो हट जाएगा यार, मैं आपको लेके चलता हूँ 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। क्या यहाँ पे कहीं पे इस एरिया में क्रॉसिंग हुई है ना? चलो 1 घंटे पे देखते हैं। चलिए, टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए ये 1 घंटे की कैंडल है, कोई क्रॉसिंग नहीं दिख रही, यहाँ पे दिख तो नहीं रही। अब क्या होगा, वो 5 मिनट की सपोर्ट थी। अगर 1 घंटे पे मार्केट ऐसे सपोर्ट ले लेती है ना, इसी कैंडल को, इसी ब्लैक वाली लाइन को 1 घंटे पे सपोर्ट ले लिए थे यहाँ से, और फिर सेम वही प्रोसेस हमारा बनता है, रिवर्स होती है, तो हम 5 मिनट में शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा, यहाँ पे इस एरिया पे, ठीक है। चलिए, तो मेरा यहाँ पे जो मैं बता रहा था, कंटिन्यू मार्केट अप की साइड है, कोई क्रॉसओवर अभी तक नहीं हुआ है, तो हम आपके, हमारा जो व्यू रहेगा अप की साइड रहेगा, ठीक है। 5 मिनट में उलझ जाते हैं ना, है ना भाई। अब चलो 5 मिनट पे चलते हैं। अब यहाँ तुम्हारी तरतीब क्या होगी काम करने की, क्या तरतीब होगी, कैसे ट्रेड प्लान करोगे। अब इस एरिया में प्लानिंग कैसे बनाओगे, ये जो एरिया है मेरे पास, इस एरिया में आप प्लानिंग कैसे बनाओगे, बताओ, समझो ज़रा भाई, समझो ज़रा। इस एरिया में आप प्लानिंग कैसे करोगे, ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट करोगे यहाँ पे इस एरिया में, सवाल खड़ा हो गया ना। अब सुनो ध्यान से, मेरे को क्या करना है, 15 मिनट पे शिफ्ट होना है इसी एरिया में। जब 1 घंटा कुछ और करा हो और 5 मिनट में गड़बड़ दिख रही हो, तो मैं जाऊंगा 15 मिनट पे। लिख लो इन बातों को। आपको केवल एक काम करना है, सबसे लो कैंडल ले लेनी है, ये वाली सबसे लो कैंडल मिल गई, ये सबसे लो कैंडल है ना, ये सबसे लो कैंडल है, और फिबोनाची का 50% ले लेना है। ये अगर ये रिट्रेस्ट होकर दोबारा यहाँ से कोई हैमर कैंडल बनती है, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है,
तो आप यहाँ पे बाइंग की प्लानिंग बना सकते हैं। इस जगह हैमर कैंडल बनी, रिट्रेसमेंट आया, ये यहाँ पे कोई क्यों नहीं है, देखिए पहले समझिए ये सारी क्या है 15 मिनट पे, ये सब इनसाइडेड बार है। इस ग्रीन कैंडल के अंदर ये सब क्या है, इनसाइडेड बार है। देखिए ये ग्रीन कैंडल का हाई, ये इस रेड कैंडल का हाई और रेड कैंडल का लो। अगर आपने कैंडल के बारे में नहीं पढ़ा ना ध्यान से, प्रैक्टिस नहीं की 1 महीना तक, तो मेरी वीडियो पे जाके देख लीजिए। ये लो ध्यान से देखिए, ये सब क्या है, इनसाइडेड बार है। 1 2 3 4 5वीं ने लो ब्रेक किया पर क्लोज अंदर हो गई, ये भी अंदर, ये भी ऐसे ही, फिर ये आके अंदर, फिर ये अंदर, फिर ये अंदर, और ये आके यहाँ से पहला अटैम्प्ट, सेकंड अटैम्प्ट, एक हैमर बनी, इसके ऊपर कैंडल क्लोज हुई। इससे बेस्ट ट्रेड यहाँ से कोई नहीं बनता। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पे क्रॉसओवर मिल गया तुम्हें 15 मिनट पे, ये रहा यहाँ पे। अब यहाँ पे जाके 5 मिनट में भी देखेंगे तो बहुत बेहतरीन ट्रेड बनेगा। पहला टारगेट ये रहेगा सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से, वरना पिछले कैंडल के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं आने की हम एग्जिट नहीं होने के। समझ में आ गई बात। जब तक पिछली कैंडल के नीचे क्लोजिंग नहीं होने के हम एग्जिट नहीं होने के, यहाँ पे हम एग्जिट हो जाएंगे इस एरिया में। ठीक है, तो ये जो इंडिकेटर है, आपको इंडिकेटर की बहुत वीडियो मिलेगी, लेकिन एक्चुअल में आपको सही तरीके से एक डायरेक्शन दिखाने वाला नहीं है, एक काम को बताने वाला नहीं है। आप इसके नोट बनाइए, इस पूरी वीडियो को देखिए और इस वीडियो को चार्ट पे, लाइव चार्ट पे देखिए। काम मत कीजिए भाई, सेल मत कीजिए, आपको केवल चार्ट पे अप्लाई करना है 1 महीने तक। 1 महीने अप्लाई करो भाई, अगले महीने ट्रेड ले लेना, थोड़ा थोड़ा ले लेना, और एक इंडिकेटर पे महारत हासिल करके उस पर प्रैक्टिस करके काम करना है भाई। पैसा बड़ी मुश्किल से कमाना हो गया भारी। हम रिटेलर तो शुरू में बर्बाद हो जाते हैं जब बिगनर होते हैं। मैं तो अपनी जैसी कंडीशन सबकी मानता हूँ, ठीक है। अब मैं नहीं चाहता किसी भाई का 10,000 का, 20,000 का, लाख का, 1.5 लाख का लॉस हो और वो सीखे ना। बात बता रहा हूँ, जब तक आप ट्रेड करते रहोगे तो आप सीखने के नहीं। जब तक आप मार्केट में ट्रेड करोगे ना, जब तक मार्केट में ट्रेड करोगे, डेली ट्रेड करोगे, सीखोगे नहीं। जिस दिन आपने क्लोज कर दिया कि हमने क्लोजिंग कर दिया, आज से ट्रेड नहीं करेंगे, उस दिन आप सीखना स्टार्ट कर दोगे। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में जल्द मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।